ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो एक्ट लगाया गया था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लगाया गया पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाज पास टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना प्रभावशाली रूप से कंट्रोल करने के लिए, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं कर पा रहा था, कुछ डिफेक्ट्स था उसमें, उस डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए और पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लगाया गया 1784 में। फिर इसके मेन प्रोविजंस क्या कहते थे? डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो कंपनी यहाँ ट्रेडिंग पर्पस से आई हुई थी उसका भी कंट्रोल था और प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था। तो जो कंपनी कंट्रोल कर रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया उसमें। और गवर्नमेंट कंट्रोल जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर्स थे। गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया और उसमें 6 मेंबर्स थे। कंपनी कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का किन किन चीजों पर कंट्रोल था? हैड पावर ओवर सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ इंडिया। किन किन चीजों पे? सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स, यानी कि टैक्स वसूलने पे, मिलिट्री पे और सिविल वर्क हो गया, जैसे कि जो भी पॉलिसी लगाने हैं, ठीक है, यानी कि सिविलाइज्ड वर्क बोलो, ठीक है, जो वहां के सिटीजन्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी लगाना है या फिर कोई रूल्स लगाना है वो सब काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, ठीक है, यानी कि एक गवर्नमेंट पावर की तरह काम करेगा, सिविल पावर की तरह। उसके बाद गवर्नर जनरल स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर को भी और मजबूती दे दिया गया उसमें, और पावर को इंक्रीज कर दिया उसके पावर को, ठीक है। सब ऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज बॉम्बे एंड मद्रास वेयर मेड सब ऑर्डिनेट टू बंगाल इन ऑल मैटर्स, और सभी मैटर्स में, सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, बंगाल के द्वारा ही ये बॉम्बे और मद्रास जो था कंट्रोल किया जाने लगा, यानी कि बंगाल से ही सभी डिसीजंस लिए जाने लगे बॉम्बे और मद्रास के लिए, ठीक है। सबऑर्डिनेट हो गया इसके लिए, यानी कि इसका ये ऑर्गन हो गया, क्योंकि ब्रिटिश जो थे बॉम्बे और मद्रास और बंगाल में ही मैक्सिमम उनका कंट्रोल था। तो यहीं से जो भी रूल यहाँ लगता था हर मैटर्स में, वहीं यहाँ भी बॉम्बे और मद्रास में, जो कि पहले भी देखे हुए हैं रेगुलेटिंग एक्ट में भी ये लगा हुआ था। तो उसमें कुछ खामियां थी, उसको हटा करके सभी मैटर्स पे अब बंगाल में जो भी वर्क हो रहा होगा वो और जो भी पॉलिसी होगा उसको बॉम्बे और मद्रास में भी लागू किया जाएगा, ठीक है। रिड्यूस द काउंसिल मेंबर्स, जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो काउंसिल बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 4 मेंबर्स थे, उसे क्या किया गया? गवर्नर जनरल काउंसिल रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3, 4 मेंबर्स को घटा करके अब 3 मेंबर्स ही कर दिया गया, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। दूसरा, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बता दिया गया, मतलब उसका नेमिंग चेंज कर दिया, गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स थे, और इसमें उसी के डिफेक्ट्स को पूरा करने के लिए, उसके डिफेक्ट्स खामियों को हटाने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल बना रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी पे, इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लगाया गया, ठीक है।